सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद मामले को लेकर सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राहत, सांसद मनोज तिवारी को भी बड़ी राहत। सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े हुए मामले में राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मामला सितंबर 2022 का है। देवघर हवाई अड्डे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित 9 लोगों पर सुरक्षा नियम तोड़ने का आरोप लगा था। कहा गया कि उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर्मचारियों पर दबाव बनाकर एक प्राइवेट प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति दिलाई। हालांकि हवाई अड्डा रात में उड़ान के लिए तैयार नहीं था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत मिली है। 2 जजों की बेंच ने उनके खिलाफ झारखंड सीआईडी की तरफ से की जा रही जांच रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देवघर एयरपोर्ट में कथित तौर पर जबरन घुसने और विमान उड़ाने के दबाव बनाने के मामले में झारखंड पुलिस अपने पास उपलब्ध सामग्री डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन निदेशालय को दे सकती है। अगर डीजीसीए चाहे तो इसके आधार पर कार्रवाई कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ करार को स्वीकृति दी गई। नारकोटिक्स के तहत दर्ज मामलों के लिए भी चतरा में विशेष न्यायालय का गठन होगा। सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल सहित दूसरे अस्पताल के लिए पद सृजन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के तहत जिला पारा मेडिकल स्टाफ के लिए नियमावली का गठन। ऊर्जा विभाग के के वर्मा का सेवा विस्तार के साथ ही 18 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। विद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन अस्पतालों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एग्जीक्यूटिव का पद सृजन करने का प्रस्ताव। श्री के वर्मा को प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची के पद पर 31/12/2025 तक के लिए उन्हें सेवा अवधि विस्तार दिया गया है। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग हिंसक झड़प मामले को लेकर बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और माले विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। निरसा विधायक ने हिलटॉप की घटना को रंगदारी की लड़ाई करार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 2 सांसदों के बीच का मामला है। अरूप चटर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे केवल दया पर विधायक बने हैं, पहले अपने पिता के कारण और अब गलती से विधायक बन गए हैं। साथ ही अरूप चटर्जी की संपत्ति की जांच कराए जाने की मांग भी की है। मरने के बाद दया पर लोगों ने यह विधायक बनाया और भूलवश ही इस बार गलती से विधायक बन गए। गलती हम ही लोगों का है, गांव के लोगों का है। वो बोलता है कि बाघमारा में रंगदारी के लिए 2 सांसद का लड़ाई है, इसका जांच होना चाहिए। तो मैं चुनौती देकर जा रहा हूं, सीबीआई जांच का अनुशंसा करो और सीबीआई का अनुशंसा अपने संपत्ति का भी और ढुल्लू महतो में अनुशंसा करवाई जाएगी। चुनौती दे रहा है। ये खास करके रंगदारी की लड़ाई है और बाघमारा हमेशा से इन तमाम चीजों पे सबसे ऊपर रहते हैं झारखंड में। यहाँ रंगदारी, यहाँ रशियन काउंसिलेट्स तक कंप्लेन कर दिया, तो यहाँ मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल रंगदार लोग हैं, तो तमाम चीजें हैं।
वहीं गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई हिंसक झड़प मामले में धनबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने इस मामले को लेकर डीसी से मुलाकात की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने हिलटॉप आउटसोर्सिंग की घटना को लेकर BCCL एरिया 3 के प्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय रैयतों की मांग को अनदेखा किया गया है। इसके अलावा वन सहित कई अन्य चीजों की मंजूरी भी नहीं ली गई और आउटसोर्सिंग की बाउंड्री देने का काम शुरू किया गया, जिससे झड़प हुई और उसमें SDPO सहित कई लोग घायल हुए हैं। मेरे ऑफिस तक को आग लगा दी गई है। 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प की घटना हुई थी, जिसमें 100 राउंड की गोलीबारी हुई थी। इस घटना में SDPO पुरुषोत्तम सिंह सहित कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। विस्थापितों को मैं आश्वस्त किया था कि वहाँ के GM से वार्ता करके आपकी बात को, आपके पक्ष को हम रखेंगे। फिर 9 को भी काम शुरू किया, तो इसी में ग्रामीण आक्रोशित हुए कि भाई बिना मुआवजा दिए, बिना विस्थापन किए, बिना पैसा और नौकरी दिए काम बाईजबरन कराना, ये तो उनका अधिकार छीनने के बराबर है। गुंडा लोगों के द्वारा हिलटॉप जिस प्रकार से गुंडा लोगों को प्रश्रय देकर बाईजबरन काम किया है, ये आपराधिक मामला है और इस पर संज्ञान मेरे संज्ञान में भी है। और खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां मधुबन थाना के हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर में हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी शेख मोबिन को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। शेख मोबिन शेख डब्लू गुट का सदस्य है और इस मामले में अब तक 19 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। हथियार को कहीं रखा था जंगल में एक खरखड़ी के आगे, तो वहां से वो फिर हथियार के साथ निकल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में उनको रंगे हाथ हथियार के साथ, जिसमें एक देसी पिस्टल है मैगजीन के साथ और चार गोली है। रांची में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रिम्स 2 बनाने की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स 2 के लिए जमीन का निरीक्षण भी किया। कांके के सुकरहुटू में रिम्स 2 के नाम से एक नया अस्पताल बनेगा। 1074 करोड़ की लागत से नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। 2 साल में यह अस्पताल बनकर तैयार होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह अस्पताल न केवल महानगरों की तर्ज पर होगा, बल्कि झारखंड के इस मॉडल से महानगर के अस्पताल भी प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स 2 परियोजना को स्वीकृति मिल गई है और ये झारखंड के लोगों के लिए बड़ी सौगात है। इससे मरीजों को अत्याधुनिक और बेहतर इलाज मिलेगा। रिम्स पर भी भार कम होगा। ये सबसे बड़ा दिन है झारखंड वासियों को। रिम्स 2 की सौगात आज मिला है, लोगों में उत्साह है और खास करके मैं भी काफी खुश हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। झारखंड वासियों को अब इलाज में दर बदर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। एक ही रिम्स था, पुराना था, कांग्रेस की देन थी और आज हमारी सरकार की देन होने जा रही है। बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने कराईकेला थाना क्षेत्र के सिरेंगदा के कूचा टोला के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 21 आईडी बम को बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के प्लांट किए गए 2 किलो के 12 आईडी बम और 1 किलो के 9 आईडी बमों को बरामद किया, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। मौके से जिलेटिन की 55 स्टिक बरामद की गई है। इसके अलावा एक पुराने नक्सली डंप को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है। और बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां लालपुर थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर जमकर हंगामा होता रहा और पुलिस थाने का सरकारी नंबर ऑफ रहा, जिस कारण उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा है और एक घर में जमकर तोड़फोड़ की है। साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट भी की। लालपुर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मकान में महिला गैंग और भूमाफियाओं ने हमला कर जमकर तोड़फोड़ की थी। घर वालों का आरोप है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि थाना प्रभारी का सरकारी नंबर बंद था, जिस कारण उपद्रवियों का मनोबल और बढ़ा हुआ था। इस मामले को लेकर आखिरकार डायल
पर कॉल किया गया, तब जाकर कहीं पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जमीन पर कब्जे को लेकर भूमाफियाओं पर घर पर हमला का आरोप लगा है। घर में तोड़फोड़ के साथ महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट का आरोप लगा। पीड़ित ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। कुछ गुंडा लोग उधर से दीवार के फांद कर गेट खोलकर वो लोग महिला लोग को घुसाकर पूरा जेंट्स लोग दीवार तोड़ एस्बेस्टर तोड़ने लगा और महिला लोग हम लोग को पकड़ के मारी पीटी, जमीन से मुंह चिप कर और पटक के हम लोग को मारी। हमारा कान का सोना का ले ली, मेरा चैन ले ली, मेरी ननद का भी चैन और कान का छीन ली सब महिला लोग, और बहुत की पूरा तोड़ फोड़ की, हमारा सिंटेक्स भी पूरा तोड़ दिया। मेरा अंगूठी भी लगे चली गई। पुलिस का फोन ही नहीं लग रहा था, उसका मोबाइल 12 बजे से स्विच ऑफ है। थाना का, प्रभारी का, सबका नंबर, यहाँ तक कि हम लोग का केस का आईओ तक का भी नंबर स्विच ऑफ है। लास्ट में हम लोग 100 नंबर में जाके अभी जाके डायल किए, जब वो लोग दूसरा बार मारपीट करने आए हैं तो तब जाके हम लोग 100 नंबर में डायल के तब जाके पीसीआर गाड़ी भेजा गया है। लगता है पुलिस का मिली भगत, पूरा मिली भगत है। हम लोग को बोलता है कि आप लोग बेकार में यहाँ पे रोड पे आ जाएंगे, आप लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाइए, नहीं तो पुलिस हम लोग आके घर में ये बात बोल के जाता है। हम लोग थाना में केस करने भी जाते हैं ना, तो हम लोग को रिसीविंग नहीं देता, हम लोग से अच्छे से बोलता तक नहीं, बर्ताव तक भी ढंग से नहीं करता है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां कुछ शरारती तत्वों ने हावड़ा से टाटा आ रही स्टील एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया है। रखा माइंस और गालूडी स्टेशन के बीच ये पथराव किया गया। घटना में ट्रेन की 4 बोगी के शीशे टूट गए। कई यात्रियों को घटना में मामूली चोट आई है। ट्रेन को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। पथराव में D4 और AC के C2 कोच की खिड़की का ग्लास क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत देखा गया। रेल प्रशासन का कहना है कि ऐसे शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक टीम का गठन कर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जांच की जाएगी। जुर्माने के साथ ही उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की घटना में यात्रियों की जान भी जा सकती है। हम बैठे हुए थे एक्सप्रेस के D4 में, तो अचानक बाहर से पत्थरबाजी हुई, तो हम लोग घबरा गए और हमने ये बात रेलवे को दी। रेलवे ने अपने उत्तराधिकारी को दी, तो हम लोग घबराए हुए थे, लेकिन उसने देखे पत्थरबाजी और अधिक स्टार्ट हो गई और उसी में हमारी ट्रेन बोगी की कांच टूटनी स्टार्ट हो गई, तो हम लोग अधिक डर गए और उसकी सूचना हमने अपने रेलवे पदाधिकारी को दी। C2 में पत्थर चला था। कौन से गाड़ी में, क्या, कहाँ? स्टील एक्सप्रेस में, हावड़ा से टाटा आ रही थी। हाँ, हावड़ा टाटा स्टील एक्सप्रेस में। कहाँ पे ये घटना हुआ है? ये हुआ रखा मंच से थोड़ा पहले, टोटो सिग्नल बगल, गालूडी रखा मंच के बीच। हाँ, गाड़ी रुकी थी वहीं पे। तो किसी को चोट लगने का? चोट लगा नहीं सर, खाली पत्थर चला है वहाँ पे। वो सब पी खा के वहाँ पर लड़का लोग था, वही लोग पत्थरबाजी किया। जब भी वंदे भारत में हमला हुआ है या किसी भी ट्रेन में हमला हुआ है, हम लोगों ने एक्शन लिया है और इस बार स्टील में पहली इंसिडेंट हुआ है और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग भी इन्वॉल्व थे उन पे स्टर्न एक्शन ले करके एग्जाम्पल सेट करें, ताकि अगली बार कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके कि एक जनरल आम जनता की ट्रेन को इस तरह से नुकसान पहुंचाना। ऐसे लोग को यही कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई भी पकड़ में आया या कोई भी इस तरह की हरकत हुई तो सैबोटेज के केस में उन पर कार्रवाई करी जाएगी और बहुत सघन कार्रवाई करी जाएगी। इसमें उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रही है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस हो या सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इस पर असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा पथराव किया जा रहा है, जिससे एक तरफ जहां रेलवे विभाग को बड़ा नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ यात्रियों में भी अब डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस तरह की घटनाओं पर अब लगाम लगाने के लिए रेलवे विभाग ने एक पूरी तरह से टीम का गठन किया है और रेलवे विभाग के ARM ने साफ तौर पर उन लोगों को खुली चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के लोग पकड़े गए तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही साथ जुर्माना के साथ उन्हें उम्र कैद के लिए जेल भी हो सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि इस तरह के असामाजिक तत्व के लोग जो पथराव करते हैं उस पर रेलवे विभाग और RPF की टीम कब तक नकेल कस पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, ऐसे खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और सवाल न्यूज़ 18 भी पूछता है कि आखिर ट्रेन पर पथराव के पीछे किसकी साजिश है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है जब ट्रेन पर पथराव किया गया है। सवाल तो ये भी कि बार बार क्यों हो रही है इस तरह की घटना, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आरोपी हैं, जिन लोगों की तरफ से ये हरकत की गई है,
कब होगी आरोपियों पर कार्रवाई। बढ़ते आगे, हेमंत सरकार पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। आपदा प्रबंधन के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। अलग अलग विभाग के द्वारा खर्च किए गए 1300 रुपए का हिसाब किताब हेमंत सरकार के पास नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में आपदा को अवसर समझकर बड़े पैमाने पर घोटाला करने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार के पास एसडीआरएफ से खर्च 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कई विभागों को पत्र भेजा है। अलग अलग विभागों को जल्द से जल्द सारे खर्चे का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। NDMIS पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की भी बात कही जा रही है। सरकार का 1300 करोड़ गायब है और सरकार का 1300 करोड़ सिर्फ एक दिन 2 दिन का मसला नहीं है। 5 साल के अंतराल उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किया था वो 5 साल से कोई एक्सपेंस सरकार अपने वेबसाइट पे आपदा प्रबंधन के अपलोड नहीं कर पाई है। आपदा प्रबंधन के नाम पर खर्च 1300 करोड़ रुपए कहां गए, बीजेपी इसका हिसाब तलाश रही है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने बताया कि आपदा फंड के नाम पर अलग अलग विभागों ने बड़ी रकम ली। कोरोना महामारी और सूखा राहत के नाम पर खर्च किया। स्वास्थ्य विभाग में 639 करोड़ रुपए खर्च हुए। कृषि विभाग में 581 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। जल संसाधन विभाग में 11 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हुए। नगर विकास विभाग में 132 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 52 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च हुए। पुलिस मुख्यालय से 11 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च हुए। अन्य विभाग में भी 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए गए। हालांकि 2019 से अब तक हुए खर्च का ब्यौरा नहीं है। किसी विभाग के पास 5 साल का हिसाब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 700 करोड़ को चूहा खा गया या क्या हुआ। ये साफ साफ भ्रष्टाचार की तरफ चीजों को इंगित करता है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर गहन जांच करनी चाहिए। राहत के नाम पर पैसों के बंदरबाट के आरोप से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कोई भी आरोप लगाने से पहले बीजेपी को प्रमाण देना चाहिए। ये पैसा कहाँ से गायब हो गया, कैसे गायब हो गया? आरोप अगर लगाते हैं तो आपको प्रमाण देना होगा और मेरे विभाग का मामला है, मेरे डिपार्टमेंट का मामला है। इरफान अंसारी इज टोटली फेयर, नीट एंड क्लीन। सरकार की स्वच्छ और साफ छवि की दलील देते हुए हालांकि इरफान अंसारी ने जांच की बात कही है। मंत्री ने भरोसा दिया कि अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, पैसों की हेरफेर हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जाते जाते आपको बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बेतिया में शराब पीने की वजह से गिरफ्तार शराबी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मामला कंगली थाना का है। मृत युवक भेटीहरवा का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस गश्ती के दौरान सिधवलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास शराब के नशे में 3 युवक को गिरफ्तार की थी। तीनों को सुबह बेतिया न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही थी। तभी रमेश शर्मा जोर से कांपने लगा और लड़खड़ाने भी लगा। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटा ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया, लेकिन इसी बीच उसने दम तोड़ दिया है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं। तो रात में ले गया और थाना के हिरासत में इसके मौत हो गया। अब कैसे मौत हुआ, अब थाना का कौन थाना? कंगली थाना जी। नेपाल के तरफ से 3 व्यक्ति शराब का सेवन करते हुए लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। तीनों व्यक्ति को ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया तो वे लोग शराब सेवन करने की उन लोगों की पुष्टि हुई। फिर उन लोग को लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटा जाया गया, वहां पर भी शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसी क्रम में जो रमेश शर्मा है, इनको काफी ठंड लगने लगी और उनको थोड़ा कंपकपी होने लगा। तत्काल उनको सिकटा पीएचसी ले जाया गया। वहां से चिकित्सक उनको जीएमसीएच बेतिया के लिए रेफर किए। जाने क्रम में उनका रास्ता में डेथ हो गया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।